मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लागू कर दिया है। 15 फरवरी से 15 मई तक सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लागू होगा। इस एस्मा का प्रभाव यह होगा कि सरकारी कर्मचारी, विद्यालयों के शिक्षक 3 महीने तक कोई भी अवकाश नहीं ले सकते हैं और ना ही किसी आंदोलन में भाग ले सकते हैं और ना ही विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, इन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनको अवकाश मिल सकता है, पर 15 फरवरी से 15 मई तक मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लागू किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह एस्मा सिर्फ परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए किया गया है या सरकार अपनी कमी को छिपाने के लिए, सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है उसको छिपाने के लिए तो यह एस्मा लागू नहीं कर रही है, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने के लिए भी शिक्षकों की आवश्यकता होगी और मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों की कमी से जूझ रही है, यह तो सारी दुनिया ही जानती है। इसलिए शायद सरकार अपनी कमी को छिपाने के लिए, सफलतापूर्वक संचालन के लिए ही एस्मा लागू कर रही है। तो सरकार से मेरी गुहार है कि सरकार आप पद वृद्धि करिए और जो वेटिंग शिक्षक हैं उनको नियुक्ति दीजिए और शिक्षकों की कमी को दूर करिए, ताकि इस तरह की व्यवस्था आगे ना करनी पड़े आपको। एस्मा एक ऐसी नीति है जिसमें सरकारी कर्मचारी जो हमारे शिक्षकगण हैं उनको बाध्य कर चुकी है कि वो 3 महीने तक किसी भी प्रकार से कोई भी मांग छुट्टी नहीं ले सकते हैं और उन्हें जो प्रशासनिक कार्य दिया जाएगा वो करेंगे। तो क्या आज तक हमारे जो शिक्षकगण थे वो इस तरह के कार्य नहीं कर रहे थे? क्या उन्होंने कभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाई? आखिर सरकार को एस्मा की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों सरकार एस्मा लाने पर मजबूर हुई? इसका मुख्य कारण है कि सरकार के पास शिक्षकों की कमी है। सरकार इस कमी को छुपाने के लिए एस्मा जैसी स्कीम लाई है और ये स्कीम कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के लिए एक अभिशाप है। इसलिए इस तरह की जो एस्मा स्कीम लाई है सरकार ने, इसको सरकार को नहीं लाना चाहिए और आने वाले समय में भी इस तरह की स्कीम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वर्ग एक के लगभग 20,000 शिक्षक वेटिंग में हैं। आप उनसे भर्ती करवा के और अपनी सेवाएं ले सकते हैं। आपको इस तरह की एस्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस एस्मा के कारण आप सेकंड काउंसलिंग वर्ग एक में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करिए, सेकंड काउंसलिंग करिए, इसमें कितना समय लगेगा? तो इस तरह आप किसी भी व्यवस्था को बाधित नहीं कर सकते हैं। और एस्मा जैसी स्कीम सरकार के लिए एक निंदनीय है, क्योंकि शिक्षक ना होने की स्थिति में इस तरह की स्कीम को लाया जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस तरह की स्कीम अब आगे न लाई जाए, बल्कि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए कि जितने भी हमारे वेटिंग में शिक्षक हैं उनको हम नियुक्ति दें और उनका अधिकार भी उनको मिले। इसी के साथ हमारी व्यवस्था भी सुचारू ढंग से चल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना पांडे, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 की वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। कल मुझे एक नियम जो प्रशासनिक कार्यों के लिए लगाया जाता है, एस्मा, जिसका फुल फॉर्म होता है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। जी हाँ, इस नियम के तहत कुछ शर्तें रखी जाती हैं जिसमें जो कर्मचारियों के लिए स्पेशली होती हैं, गवर्नमेंटेड कर्मचारियों के लिए, कि आप इतने दिनों तक केवल प्रशासनिक कार्यों में ही अपना योगदान देंगे। इसके अलावा ना कोई आप छुट्टी लेंगे, ना किसी भी तरह से आप बाधा डालेंगे। और यदि आप प्रशासन से भी किसी तरह से आपको कोई समस्या है तो आप कोई आंदोलन या किसी तरह से आप उसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि अभी 15 फरवरी से ये 15 मई तक लागू किया गया है मध्य प्रदेश में, अब आपको लगता होगा कि इससे हमें क्या समस्या है। तो जी, इससे समस्या है, हमें बहुत बड़ी समस्या है इससे,
ठीक है, ये जो एक्ट है ये लागू किया गया है गवर्नमेंट के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, एग्जाम्स के लिए, कि भाई इतने दिनों तक एग्जाम्स होगा और इसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये हम पर एक बहुत बड़ी अपनी कहना चाहिए एक रुकावट डाल रहा है ये नियम। रुकावट भी वैसे नहीं डाल रहा है यदि प्रशासन चाह ले तो, लेकिन मुझे लगता है कि इस नियम का कहीं ना कहीं कल प्रशासन एक बहाना बना सकता है कि एजमा लगा हुआ है, कर्मचारी जो है हमारे व्यस्त हैं, तो हम आपके कार्यों में किसी तरह से एक अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। कैसे कि यदि हमारे लिए यदि सेकंड काउंसलिंग का यदि आ गया, इन्होंने आदेश किसी तरह से निकाल दिया सेकंड काउंसलिंग का, तो उसमें होगा क्या, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें शिक्षा डिपार्टमेंट के छोटे से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी लगते हैं, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे संभाग लेवल हो, चाहे प्रदेश लेवल हो, स्कूल लेवल पे भी। यदि जो वेटिंग जो कैंडिडेट है यदि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इन्होंने चयन लिस्ट जारी कर दी सेकंड काउंसलिंग की, तो वो जो कैंडिडेट जाएगा तो पहली बात तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएगा, तो उसमें DO BO वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। उनको भी इन्होंने सब में काम में लगा लिया, बॉन्ड कर दिया 3 महीने के लिए। फिर इसके बाद में सारे सिलेक्शंस के बाद जब वो कैंडिडेट स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए जाएगा तो वहाँ पर भी आपने अपने कर्मचारियों को लगा लिया, 3 महीने के लिए बॉन्ड कर दिया। तो कल को आपको ये एक बहाना ये भी बन सकता है कि हमारे पास तो कर्मचारी है ही नहीं, हमारे कर्मचारी तो दूसरे कार्यों पे लगे हुए हैं, तो हम आपका कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सरकार से मेरी विनती है कि ये एस्मा का नियम बताकर हमें भ्रमित ना करें और कल को ये बहाने के रूप में उपयोग ना किया जाए कि 3 महीने हमारी बॉन्डिंग चल रही है, 3 महीने तो हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं है। हमारा काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है कि कल को इस कानून का हवाला नहीं देना चाहिए कि भाई ये कानून लगा हुआ है, ये एक्ट लगा हुआ है, इस एक्ट के तहत हमारे पास कोई कर्मचारी अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे कार्यों के लिए लगे हुए हैं। ये कल बहाना नहीं चलेगा आपका। ठीक है, आप हमारा कार्य करिए, हमारी वेटिंग क्लियर करिए और 2-2 एग्ज़ाम देकर जो अवेलेबल है आपके पास में शिक्षक, हमारे समय का दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि ये समय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप तो अपने राजनीतिक जो आपका जो चल रहा है मैटर, उसके चलते तो आप हमारी हर डेट एक्सटेंड करते जा रहे हैं। इससे हम पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है ये आपको नहीं पता। हमारे लिए तो एक एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मोमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप एस्मा का जो नियम लाए हैं, जो आपने लिखित दिया है कि भाई हमारे कर्मचारी बॉन्ड में रहेंगे, तो आप उनसे बाकायदे काम लीजिए जो भी है, लेकिन हमारा काम भी साइड में चलना चाहिए। अभी भी आपके पास में 20-22 दिन का समय है और मुझे नहीं लगता कि वेटिंग क्लियर करने के लिए एक कैंडिडेट को टोटली ज्वाइनिंग तक देने के लिए आपको 2-3 महीने का टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं होता है। आपने अभी जो फर्स्ट चयन लिस्ट जारी करी है उसमें 10 दिन का समय लगा है, अक्टूबर में 10 दिन 15 दिन में आपने पूरी ज्वाइनिंग दे दी है। तो आप हमारा भी काम करिए और अपना भी काम करिए, इससे दोनों का तालमेल बना रहेगा और समय पर आपके स्कूल में शिक्षकों की भी जो पूर्ति हो जाएगी हमारे माध्यम से, और आपका काम भी चलता रहेगा। मेरा निवेदन है गवर्नमेंट से कि इस एक्ट से हमारी जो भर्ती है उसमें किसी तरह से कोई प्रभाव ना पड़े और किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा कोई भी आप हवाला ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद।